नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपको एक स्वागत है हमारे मैथ के इस क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के सीरीज नंबर पार्ट नंबर 4 को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मान सारणी को, जो आपको हमने कल पढ़ाया हुआ था। पिछले क्लासों के अंदर हमने सारी चीज़ों को मतलब निकालना सिखा दिया था आपको। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मान सारणी। और मान सारणी को हमने सारी चीज़ों को एक साथ इंक्लूड कर दिया हुआ है। और इसके बारे में, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम के अंदर, उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं एक बार किस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को हल कर पाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका क्वेश्चंस, आपका सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, मान सारणी को याद करना होगा। और मान सारणी को हम लोग किस तरीके से याद करते हैं आइए समझाते हैं एक बार आपको। एक बार समझने की कोशिश करिए और उसको याद करने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट में आपको रेशियो जानना होगा। रेशियो को जानकारी आप लोगों की अच्छी तरीके से हो चुकी है पहले, क्योंकि फर्स्ट टाइप में ही हमने सारे रेशियो को समझाया हुआ है। रेशियो क्या होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस कम से कम 30 प्रकार के आते हैं। ये सारे मानों से एक कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। इससे कम से कम 3 या 4 सवाल आते हैं डायरेक्ट पेपर में। कैसे आते हैं जरा समझते हैं हम लोग, किस तरीके से आप लोग इस पेपर में क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल आपसे कहा गया है कि ये साइन का मान हो गया, ये रेशियो हो गया, और ये सभी थीटा के मान है। इसीलिए हमने यहाँ पे थीटा को नहीं लगाया हुआ है। आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि हमने थीटा को क्यों नहीं लगाया, क्योंकि थीटा होता है कोण का सिंबल और इसमें कोण इंक्लूडेड है। इसी के चलते थीटा को हमने नहीं लिया हुआ है। वो थीटा के स्थान पे सारी चीजें आती रहेंगी। सबसे पहले आएगा 0 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो दोस्तों होता है कितना, साइन 0 का मान 0 होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, तो 1/2। और साइन 45 का मान कितना होगा, तो 1/√2। ये आपको सारी चीजों को याद करना पड़ेगा दोस्तों, रट रट के कम से कम इसको 10-15 बार आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा। फिर आप इन सभी क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं। और आगे साइन 60 का मान अगर कोई आपसे पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि साइन 60 का मान कितना होगा, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होगा दोस्तों, √3/2। साइन 90 का मान कितना होगा, 1। उसी तरीके से कॉस के रेशियो के बारे में बात करेगा। कॉस के सारे मानों को बताइए। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मानों को हम लोग समझते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कॉस 0 का मान कितना होगा, तो 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पाए होंगे आप लोग कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं, ना कि एक बार में कहेगा कि कॉस का पूरा मान बताइए। ये ना पूछ देगा साइन का पूरा मान बताइए, ऐसे नहीं पूछता है क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब बताइए कि अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे पूछेगा साइन 60 का मान बताइए, क्या होगा, साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। पूछेगा कॉस 30 का मान बताइए, तो √3/2 हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, अगर साइन का मान आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा तो कॉस का मान जस्ट इसके उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ से हमने पढ़ते हुए चलेंगे आगे। साइन का मान 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो जो मान यहाँ से अंत हुआ है वहीं से कॉस में शुरू करना है। तो जो मान साइन में 90 का होगा वो कॉस में 0 का होगा। जो मान 60 का है वो, जो साइन में 60 का मान है वो कॉस में 30 का होगा। जो 45 के दोनों मान बराबर होते हैं, 45 के दोनों मान क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। और जो मान साइन 30 का है वो मान चल जाएगा कॉस 60 के पास। और जो मान साइन यहाँ पे 0 का है वो चल जाएगा कॉस 90 के पास। तो दोस्तों यहाँ तक समझ पाए होंगे आप अच्छी तरीके से। मान को इंडिविजुअल आपको याद करना पड़ेगा। आप जैसे चाहें वैसे याद कर सकते हैं, या रट के याद करिए या फिर लिख लिख के याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब टैन के बारे में बातें होंगी। तो टैन कब आता है, तो साइन और कॉस का यदि भाग करते हैं हम लोग तो उसमें टैन मिलता है। तो साइन टैन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। टैन 30 का मान यदि निकालना हो तो 1/√3। क्योंकि हम लोग आपको सारी चीजें सिखा चुके हैं। कल वाले जो आपको क्लास में सिखाया गया था, कल वाले क्लास में हमने सिखाया हुआ था कि 30 का मान, 60 का मान, 0 का मान कैसे निकालते हैं। 0 का मान तो नहीं, तो हम लोग किस किस चीज का मान निकालना सीखे थे कल, 45 का, 30 का, 60 का। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। 90 वाले मान को फिर हम दोबारा एक बार आपको फिर से समझाएंगे उसमें कि 90 वाले और 0 डिग्री वाले मान किस तरीके से निकाल पाते हैं आप लोग। तो आगे देखते हैं। tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित।
आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ पा रहे होंगे। और जो मान tan का होता है वो कॉट का जस्ट उल्टा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, √3 यहाँ पे तो यहाँ पे √3 आ गया। 1 1 दोनों के लिए बराबर होंगे, 45 के दोनों मान बराबर होंगे tan और कॉट के लिए। 1/√3 यहाँ पे तो 1/√3 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे तो 0 यहाँ पे आ गया। तो एक मान ये वाला याद कर लीजिए, एक वाला साइन वाला याद कर लीजिए। साइन का याद हो जाएगा तो कॉस का उल्टा लिख देंगे, tan का याद हो जाएगा तो कॉट का उसका उल्टा लिख देंगे, है कि ना। आगे देखेंगे सेक के लिए। सेक के लिए अगर कॉट का पहले पूरा मान देख लेते हैं। कॉट 0 का मान होता है इन्फिनिटी, कॉट 30 का मान हो जाएगा √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 और यहाँ पे कॉट 90 का क्या हो जाएगा 0। आगे देखते हैं दोस्तों सेक किसके बराबर होता है। सेक होता है 1/cos थीटा के, सेक होता है 1/cos। तो सेक होगा 1/cos, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि cos का जस्ट उल्टा होता है सेक, और cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि रेशियो में अगर बात कर रहे थे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लेकिन अगर cosec की बात करें तो होता था कर्ण बटा लंब, है कि ना। तो उल्टा हो जाएगा। और cos का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ था आधार बटा कर्ण, और sec का पढ़ा था कर्ण बटा आधार, जस्ट उल्टा होते हैं दोनों एक दूसरे के, इसलिए हमने इसको उल्टा करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सेक अगर 0 की बात करें तो 1 होता है, 30 की बात करें 2/√3, 45 की बात करें √2 और 60 की बात करें तो 2 होगा, और 90 का बात करें तो इन्फिनिटी होगा, नहीं 90 का बात करें तो इन्फिनिटी होगा। कॉसेक का मान अगर देखा जाए तो कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी, 30 का मान हो जाएगा 2, √2 दोनों के बराबर होते हैं मान 45 वाले, और यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा 60 के लिए, और 90 के लिए क्या आएगा 1 आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। आप लोग ध्यान से इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें जब याद हो जाएंगी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी हल कर पाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके, इसको अभी हमने बताया इसको अपरिभाषित कहते हैं दोस्तों, तो इसको आपको याद रखना है कि यह अपरिभाषित होता है। तो आगे देखिएगा, आपको हमने कुछ क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो एग्जाम के पूछे गए सवाल हैं सभी। तो ये सभी एग्जाम में आने वाले सवाल सेम टू सेम इसी प्रोसेस में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कैसे दोस्तों क्वेश्चंस हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं चलिए देख लेते हैं एक बार के लिए, इसको आप किस तरीके से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस में कॉस स्क्वायर है, तो साइन 30 का मान कितना होता है देखेंगे दोस्तों। तो साइन 30 का मान यहाँ पे कितना दिया है 1/2, तो साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। तो 1/2 इसका स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कॉस 30 का मान देखेंगे। कॉस 30 का मान कितना है दोस्तों, कॉस 30 का मान है √3/2, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, इसमें लिखा है स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। ये 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, अगर बटा पर का जोड़ करते हैं इसको तो 1 + 3 हो जाएगा, यानी 4/4, यानी कि मान करके कितना आंसर आएगा दोस्तों 1, और यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आगे क्वेश्चन पूछा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। तो साइन 30 का मान एक बार अभी फिर से देखिए एक बार, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, प्लस tan में 45 का मान देखिए तो tan में 45 का मान कितना है 1, तो प्लस में 1 लिख देंगे। अगर इसको बटा पर का जोड़ करते हैं तो ये दो लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 + 2, अर्थात हमारा जो आंसर बनेगा कितना बनेगा दोस्तों 3/2 बन जाएगा। उसी तरीके से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो cos में 60 का मान देखिए जो यार कितना है दोस्तों, cos 60 का मान होता है 1/2, और sin में 30 का मान देखिए दोस्तों, तो sin में 30 का मान भी कितना होता है 1/2। अगर इसका बटा पर का जोड़ निकालते हैं तो दो लघुत्तम हो जाएगा, ऊपर में आएगा 1 + 1, अर्थात आंसर आएगा 2/2, कट के कितना आंसर आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। आपको किस तरीके से हल करना है क्वेश्चंस को हमने वहां पे समझाने की कोशिश की हुई है। साइन 60 का मान आगे करना है और प्लस में करना है आपको साइन 30 का। तो साइन 60 प्लस कॉस 30, तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन 60 का मान होगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान कितना होगा दोस्तों √3/2। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा चीजें आपको। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा 2, ये √3 हो जाएगा, प्लस में फिर √3 आ जाएगा, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2√3, बटा में 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा है 1 + tan² 30 डिग्री। तो 1 + tan 30 का मान देखिए तो कितना है, tan 30 का मान कितना है 1/√3, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, इसका अगर स्क्वायर करते हैं आप लोग तो 1 प्लस ऊपर में आ जाएगा 1, बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, बटा पर का जोड़ कर दीजिए, 3 + 1/3। आपको जोड़ने के तरीके सिखा चुके हैं भाई, 3 में 1 से गुणा करिए डायरेक्ट, प्लस में 1 कर दीजिए, बटा में जो है जेम करते हैं, अर्थात हमारा आंसर जो बनेगा कितना आएगा 4/3 हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया।
तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आपके मान सारणी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।